नमस्कार। इस समय हम कैथल में डांड रोड पर आलके और मेहता हॉस्पिटल में पहुंचे हैं और आपको बता दें कि मेहता हॉस्पिटल में लगातार जो स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम है वो विजिट करती रहती है, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरो और जो ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर हैं वो पहुंचते रहते हैं। तो आपको बता दें कि सेकंड और फोर्थ सैटरडे को यहाँ जो कार्डियो स्पेशलिस्ट हैं मोहाली से, सेल्वी मोहाली हॉस्पिटल है वहाँ से पहुँचे हैं और डॉक्टर मोहित वालिया पहुँचे हैं। तो इनसे जानेंगे कि किस तरह की इनकी विजिट रहती है, क्या कुछ इस विजिट का मकसद रहता है और कैथल वासियों को कितना बेनिफिट इस विजिट का मिलता है। तो आइए डॉक्टर साहब से जान लेते हैं। सर स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। जी। मैं डॉक्टर मोहित वालिया हूँ। मैं एक हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। मैं शेल्बी मोहाली में काम करता हूँ, शेल्बी हॉस्पिटल मोहाली में। और मैं मेहता हॉस्पिटल दूसरे और चौथे शुक्रवार को आता हूँ। मैं 11:30 से 1:30 बजे तक यहाँ पेशेंट्स देखता हूँ। और बहुत सारे पेशेंट्स आए। मैं पिछले 3 महीने से रेगुलरली आ रहा हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने एक पेशेंट को जिनकी दिल की गति कम थी उनको पेसमेकर भी डाला है। अभी दिखाने भी आई आज, वो काफ़ी पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। जी। तो सर एक जैसे कैथल वाले मतलब दूर नहीं जा सकते, आप यहाँ कैथल में ही सेवाएं दे रहे हैं, तो किस तरह की दिक्कतें हैं, किस तरह के पेशेंट आपके पास यहाँ आते हैं? देखो ऐसा है, मैं कैथल इसलिए आता हूँ ताकि यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है। लोगों को मदद मिल कर सकूं। डॉक्टर मेहता जो हैं, बहुत बार इनके पास कोई मरीज़ आता है हार्ट अटैक का, ये मेरे को उसके बारे में बताते हैं, उसका ईसीजी डिस्कस करते हैं, मैं इनको ट्रीटमेंट बताता हूँ और बहुत बार बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा इलाज हुआ है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो तो कार्डियोलॉजिस्ट ही ट्रीटमेंट कर सकता है, जनरल फिजिशियन भी कर सकता है। बहुत सारी दवाइयाँ देनी होती हैं। अच्छा रहता है कि अगर थोड़ा सा डिस्कस करके इलाज हो जाए। पर क्योंकि अगर किसी को मेजर प्रॉब्लम है और उसको 2 घंटे ट्रैवल करना पड़े तो ट्रीटमेंट डिले हो जाएगा। अच्छा ये है कि जनरल फिजिशियन पहले ही दवाइयाँ दे, उसको थोड़ा स्टेबलाइज करे और फिर उसको कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजे, अगर कार्डियोलॉजिस्ट जल्दी अवेलेबल नहीं है तो। ऐसे ये हमारी जो बुक्स है उसमें भी लिखा हुआ है कि अगर कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है, किसी को हार्ट अटैक है, तो जो खून पतला करने की दवाई है वो तुरंत देनी चाहिए। ऐसा अगर उसको 2-3 घंटे बाद कार्डियोलॉजिस्ट देखेगा, ट्रीटमेंट इतना डिले नहीं करना चाहिए, है ना। तो यहाँ बोल सकते हैं मेहता हॉस्पिटल में जैसे जनरल फिजिशियन डॉक्टर साहब हैं और कार्डियोलॉजिस्ट आप हैं, दोनों की सलाह से पेशेंट का सही इलाज हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, किसी भी हॉस्पिटल में हो सकता है। हमें बेसिकली जो बेसिक टेस्ट है, जो हमें किसी भी कोई भी आदमी छाती के दर्द के साथ, घबराहट के साथ आता है, तो हमें जो बेसिक टेस्ट है वो ईसीजी है, जो ज़्यादातर हॉस्पिटल में अवेलेबल है। और ईसीजी देख के समझ में आ जाता है कि उसको हार्ट की क्या तकलीफ है, कितना मेजर प्रॉब्लम है। ये ईसीजी बेसिक टेस्ट है। इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट कर सकते हैं, पर ईसीजी से ही हम 90% डायग्नोसिस बना सकते हैं। उसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट है, दिल का स्कैन है, वो अगर अवेलेबल नहीं भी है तो भी उसका ट्रीटमेंट हम लोग शुरू कर सकते हैं और उसको स्टेबलाइज करके फिर आगे रेफर कर सकते हैं। तो सर जैसे लगातार 3 मंथ से आप यहाँ आ रहे हो, विजिट कर रहे हो, तो किस तरह के पेशेंट यहाँ आए और किस तरह का फीडबैक उन पेशेंट का है? मेरे पुराने पेशेंट्स भी हैं जो मेरे को यहाँ पे आके मिलते हैं बहुत, और दे आर हैप्पी कि उनको इतनी 2 घंटे ट्रैवल नहीं करना पड़ता है ना। बहुत बार वो मेरे से फ़ोन पे भी बात कर लेते हैं। और अच्छा ये है कि मैंने काफ़ी पेशेंट्स देखे यहाँ पे, काफ़ी पेशेंट्स देखे। बहुत सारे लोगों को पहले स्टेंट भी डले हुए हैं, बाईपास भी हुआ है। बहुत बार उनका हमें बेसिकली लोगों को ये लगता है कि आज मेरे पास एक डॉक्टर साहब आए, उनका बाईपास हुआ, उन्होंने ठीक थे, उन्होंने दवाई बंद कर दी, उनको दोबारा दिक्कत हो रही है। तो उनको बहुत बार ये समझाना पड़ता है कि जो 2-4 दवाइयाँ हैं वो बंद नहीं करना, है ना। और रेगुलरली साल में एक बार सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। उनको बार बार नहीं जाना, एक बार रूटीन टेस्ट कराने की ज़रूरत है। अगर किसी को पहले स्टेंट
या बाईपास हुआ है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है अपने आप मन को शांत रखना, मेडिटेशन करना और 1.5-2 घंटे पैदल चलना और ओवर ईटिंग नहीं करना, क्योंकि ये परमानेंट सॉल्यूशन है ना। स्ट्रेस नहीं लेना ज़्यादा, है ना, शांत रहने की कोशिश करना। तो सर मौसम लगातार जैसे बदलता है, इस मौसम में बेसिक नॉलेज क्या आप जो कार्डियो के पेशेंट हैं उनको क्या कहोगे, किस तरह से सावधानी रखें अपने मतलब? सर्दियों में दिल की हार्ट अटैक होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग थोड़ा उनका डाइट चेंज हो जाता है ना, और वो चलते फिरते कम हैं इसकी वजह से, और ठंड की वजह से थोड़ा हैवी खा लेते हैं, है ना, चलना फिरना कम हो जाता है, घर के अंदर ही रहते हैं, इसलिए दिल की बीमारी होने के हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ओवर ईटिंग नहीं करें, और जब भी टाइम मिले वॉक ज़रूर करें। दोपहर सुबह नहीं करें अगर बहुत ज़्यादा ठंड है, पर टाइम मिले तो दोपहर में ज़रूर आधा पौना घंटा वॉक करें, खासकर उन लोगों को जिनको शुगर की बीमारी है, जो ओवरवेट है ना, जो सिगरेट पीते हैं, और जिनका बैठने का काम ज़्यादा है, उन लोगों को ज़्यादा संभावना है दिल की समस्या होने की। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मोहित वालिया, जो सेल्बी हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट हैं कार्डियोलॉजिस्ट में। तो अगर आप भी यहाँ चेकअप करवाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि दूसरे और चौथे जो शुक्रवार को यहाँ कैथल के आलके और मेहता हॉस्पिटल में यहाँ आते हैं, विजिट करते हैं। और रजिस्ट्रेशन अगर आपने करवाना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर वो नंबर डाल देंगे, तो उस नंबर पर कॉल करके आप पहले भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।